रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी और बार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई है, जिससे दोनों का पर्दाफाश हो गया है। दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच हुई बातचीत का यह खुलासा मुंबई पुलिस की ओर से किया गया है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब, बोलो कितने अर्नब। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? भारत का 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। ये एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार के सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्नब ही हैं। नाम सबके अलग है मगर काम अर्नब का ही है। तो आप सोचिए कि एक अर्नब दूसरे अर्नब के बारे में कैसे बोलेगा। इसीलिए अर्नब तो अर्नब के बारे में चुप ही रहेगा। भले इस कथित चैट में गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही है, लेकिन आप ये तो देखिए कि संरक्षक कौन है। क्या ये गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वे आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को ले आए? नहीं करेगा। इसीलिए वह अर्नब को बचाने के लिए चुप नहीं है, बल्कि अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप है। जिस खेल को अर्नब के कथित चैट के जरिए उजागर किए जाने का दावा किया जा रहा है, वो कौन नहीं जानता। उस खेल में तो 99.999% गोदी मीडिया लाभार्थी है। तो कोई कैसे अपने अर्नब होने के खिलाफ अर्नब की पोल खोल दे। अर्नब सिर्फ एक न्यूज एंकर नहीं है, वे एक समाज है। अर्नब के झूठ को देखने और दिन रात गटकने वाला समाज अर्नब बन चुका है। उस समाज की सोच में अर्नब और अर्नब के संरक्षक में के फर्क की सीमा मिट चुकी है। उसके लिए संरक्षक ही अर्नब है और अर्नब ही संरक्षक है। तो वह समाज अर्नब और संरक्षक के लिए चुप रहेगा, जबकि वही समाज रक्षा और सेना को लेकर फर्जी राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करता है, ताकि अपने भीतर की सांप्रदायिकता को एक नैतिक रंग दे सके। उसके लिए ना देशभक्ति अहम है और न राष्ट्रवाद, दोनों में अंतर होता है। खैर, इसीलिए वह अर्नब के कथित चैट के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर सवाल नहीं करेगा, जवाब नहीं मांगेगा, चुप रहेगा, क्योंकि अब जब तक वह जीवित है, इसी तरह के झूठ और प्रपंच के साथ जीने मरने के लिए अभिशप्त है। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ, न्यूज चैनलों के जरिए भारत की जनता को दैनिक रूप से गुलाम बनाने का अभ्यास कराया जाता है, और जनता किस हद तक गुलाम बन चुकी है उसका दैनिक परीक्षण किया जाता है। तभी तो जनता ने 3.5 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर पर बदगणी का महाकवरेज देखा था। इस समाज के बीच नैतिकता की कोई जगह नहीं बची है। ये समाज ही है एक गिरोह और उसके सदस्यों की अनैतिकता का बचाव करना। तभी मैंने कहा था कि नागरिक या जनता के अधिकार की किसी भी लड़ाई का गोदी मीडिया के बहिष्कार या उससे लड़ाई के बगैर कोई मतलब नहीं है। जब 99.99% मीडिया गोदी मीडिया हो जाए, तो अब हर संघर्ष में इस बात का हिसाब होना चाहिए कि बगैर मीडिया के कैसे आंदोलन करना है। जो मीडिया के लिए आंदोलन करेगा उसकी मौत तय है, उसकी असफलता तय है। ये बात सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, बल्कि नौकरी और परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों के लिए भी है। उनके अपने भीतर इस स्वाभिमान को पैदा करना ही होगा कि वे अपने आंदोलन से मीडिया को बाहर कर दें। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, मैं लोड नहीं लेता। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अर्नब के चैट के बारे में क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे। मेरा जवाब पेशेवर है। एक कि मैंने चैट देखा नहीं, क्योंकि अकेले काम करता हूं तो पढ़ने का वक्त नहीं मिला। सोशल मीडिया में इतनी जगह उस चैट के बारे में काट छाट कर पेश किया गया है। ऐसे में मेरा ये एक कायदा है, मैं थोड़ा रुकता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। देर से कर लेंगे, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इस दौरान मैं किसानों के मुद्दे को समझने में लगा था। मैंने किसी दूसरे विषय पर कोई प्रोग्राम किया भी नहीं था। सोचा तो यही था कि लगातार 50 एपिसोड करूंगा और किसी दूसरे विषय पर नहीं करूंगा। जाहिर है उसमें व्यस्त रहा और हूं भी। हम अर्नब नहीं है कि व्हाट्सएप का एक चैट आया और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी के पीछे पड़ गए। मैंने कई लोगों से पूछा कि इसे औपचारिक रूप से कवर बने में निजता के कौन कौन से सवाल उठते हैं। क्या किसी की निजता भंग होती है? पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा की है, तो इसे लेकर किस तरह की नैतिक और कानूनी सावधानियां बरती जानी चाहिए। हमने तो इतना सोचा है, अगर मेरे बारे में ऐसी कोई सूचना होती तो अर्नब सहित सारे अर्नब इस पर घंटों अभियान चला रहे होते।
सारे मंत्री पुलिस के साथ मेरे घर आ गए होते, सूचना प्रसारण मंत्रालय की अफसर नोटिस जारी कर रही होती, क्योंकि मैं अर्नब नहीं हूँ। अगर मैं अर्नब होता तो सब चुप रहते, IT सेल चुप रहता, और सबसे बड़ी बात, समाज का बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा रहता। मेरी एक बात याद रखिएगा, भारत की सामाजिकता की बुनियाद में नैतिकता है ही नहीं। आगे कहने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ चैनलों की गुलामी झेल रहे समाज से ज़्यादा संवाद करना समय बर्बाद करना है। अब सवाल है कि अर्नब की मदद कैसे की जाए। इसका एक समाधान है जो पेश कर रहा हूँ। या तो OBC कहीं कुछ बयान दे दे, या मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर कोई बोल दे कि चंदा नहीं देना है। इससे होगा कि गोदी मीडिया के सारे अर्नबों को हफ्ते भर का मुद्दा मिल जाएगा। लोग वैसे भी चंदा देंगे और देते रहेंगे, लेकिन टीवी के लिए इससे अच्छा मुद्दा कुछ और नहीं है। या फिर पाकिस्तान से कुछ जोड़ दिया जाए। इस तरह के मुद्दे किसी न किसी संगठन के लोग बयान देकर उपलब्ध करा ही देंगे। अगर ऐसा हो गया तो सारे अर्नब खुश हो जाएंगे। आखिर में रवीश कुमार लिखते हैं कि याद है ना आपको, अर्नब के लिए कैसे सारे मंत्री आ जाते थे, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आ जाते थे बोलने और अर्नब को बचाने। सारी सरकार खड़ी हो जाती थी। इस बार भी सब उसके साथ खड़े हैं, बस फर्क ये है कि बोल नहीं रहे हैं। जरूरी भी नहीं है कि हर बार बोलकर साथ दिया जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।